तरफ रवां हुए तो 2 मंजिलों के बाद तीसरी मंजिल पे कयाम किया और जब फिर से सफर करने लगे तो अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार से फरमाने लगे, ऐ अब्बास, यहाँ से जितना हमें पानी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा पानी लेके आगे बढ़ना। गाजी अब्बास दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आगे मंजिल करीब है और हमें पानी की जरूरत भी नहीं, 4 गुना पानी क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, थोड़ा ही आगे हमें पानी की जरूरत होगी। जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहा और 4 गुना ज्यादा पानी लेके आगे बढ़ने लगे तो कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, फला सिमत की तरफ देखो, कोई आ तो नहीं रहा। आपके साथियों ने फरमाया, ऐ हमारे आका, शायद दूर दरख्त लगे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं, ये फौजे यजीद के नेज़े हैं, घोड़े हैं और हजारों सिपाही हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। बस जैसे ही फौजे यजीद ने इमाम हुसैन और उनके खानदान को चारों तरफ से घेरा, इमाम हुसैन देखें कि फौज का हर एक फर्द बेइंतहा प्यासा है और उनके जानवरों की ज़बानें सूखी हुई हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, जो पानी मैंने जखीरा करने के लिए तुम्हें दिया वो इस लश्कर को पिलाओ। गाजी अब्बास ने यजीद की फौज को पानी पिलाया और जो पानी बचा वो उनके जानवरों को पिलाया। उस यजीदी फौज का जो सिपह सालार था उसका नाम हुर इब्न यजीद रियाही था। इतने में नमाज का वक्त हुआ। इमाम हुसैन ने पैगाम भिजवाया कि यजीदी फौज के सालार से पूछो कि वो नवासाए रसूल के पीछे नमाज पढ़ेगा या हमसे अलग होके नमाज पढ़ेगा। जैसे ही ये पैगाम हुर तक पहुंचा वो आके कहने लगा कि कैसे हो सकता है कि नवासाए रसूल हुसैन इब्न अली मौजूद हो और हम उनके पीछे नमाज न पढ़ें। उस सालार ने जैसे ही इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ना शुरू की, फौज यजीद ने भी इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बस जैसे ही नमाज खत्म हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे तो यजीदी फौज का सालार हुर आगे बढ़ के कहने लगा, ऐ हुसैन, मुझे आपका रास्ता रोक कर आपसे बैत लेने का हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसकी बैत? उस यजीद की जो अल्लाह के दीन को झूठा कहता है। ऐ हुर, तेरी नमाज और तेरे सजदों से वाज़ेह है कि तू अल्लाह के रसूल पे ईमान रखता है। पूछ अपने ज़मीर से कि क्या तू दिल से यजीद की बैत करता है, इस्लाम को झूठा समझता है, मेरे नाना अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार करता है। वो नजरें झुकाने लगा। इतनी देर में इमाम हुसैन जैसे ही आगे बढ़े तो हुर आगे बढ़ के इमाम हुसैन के घोड़े की रकाब को पकड़ते हैं। इमाम हुसैन नजरों को उठा के फरमाते हैं, ऐ हुर, क्या चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए? हुर फिर से नजरें झुकाने लगा और कहने लगा, ऐ फातिमा के बेटे, अगर आपकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी ना होती तो मैं भी कुछ कहता। इमाम हुसैन ने हुर की निगाहों को देखा कि इसके दिल में आले रसूल का इश्क है। फिर आप फरमाने लगे, ऐ हुर, हमारे साथ चलो, हम अपनी मंजिल पे खुद रुकेंगे। और की इतनी मजाल न थी कि इमाम हुसैन को कुछ कह सके और यूं इमाम हुसैन और उनका खानदान और पीछे पीछे फौजे यजीद चलते चलते एक जगह आके रुक गए। इमाम हुसैन ने चारों तरफ देखा, जनाब अब्बास से फरमाया, अब्बास जाओ पूछो इस जमीन को क्या कहते हैं। लोगों ने कहा, नैनवा कहते हैं, मारिया कहते हैं। एक बूढ़ा आके ये फरमाने लगा कि इस काफिले को कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि इस जमीन को करबो बला कहते हैं। ये जमीन मुसीबतों की जमीन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जमीन का मालिक कौन है? आसपास के लोग जो उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं आने लगे। फिर बनी असद के लोगों से 60,000 दरहम देके उस जमीन को खरीद किया और जनाब अब्बास से फरमाया, अब्बास, खैमे नस्ब करो। ये खबर जब यजीद और इब्ने मरजाना तक पहुंची कि हमारी फौज का सालार हुर इमाम हुसैन के साथ अदब से चल रहा है, ये कैसे उसको कत्ल करेगा, तो उमर बिन साद और शिमर से कहा कि जाओ हजारों की फौज लेके हुसैन को चारों तरफ से घेर लो और हुर को अपने ओहदे से खत्म कर दो। मुझे हुसैन का सर चाहिए। तारीख ने लिखा,
उस फौज ने आते ही सबसे पहला हुक्म नाफिज किया कि आले रसूल के खयाम नहर से हटाए जाएं। गाजी अब्बास ने जलाल दिखाया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास सब्र कर, मेरे नाना ने मुझे पहले ही बताया था कि हमारे खून से इस्लाम बचेगा। दुनिया ने रसूलुल्लाह के खानदान की शुजाअत तो देखी है, अब रसूलुल्लाह के खानदान का सब्र देखेगी। नहर से खयाम को हटाया गया और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया। जैसे ही 7 मुहर्रम से 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम तक हजरत हुर ने देखा कि सबसे पहले रसूल के नवासे का रास्ता मैंने रोका है। क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह के रसूल को, क्या मुंह दिखाऊंगा उनकी बेटी को जब रोजे महशर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। हुसैन के कातलों में मेरा नाम आएगा। और जनाब हुर अपने खैमे में सुनते हैं कि इमाम हुसैन के खयाम से मासूम बच्चे हाय प्यास हाय प्यास अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। जनाब हुर अपने सर को पीटता है और चीख के रोता है कि ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। बस जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, अपने बेटे से कहता है कि मेरे हाथ को रस्सियों से बांध और मुझे मेरे आका हुसैन की खिदमत में लेके चल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ के जनाब हुर फरमाते हैं, ऐ नवासा रसूल, इस गुलाम को माफ करना, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं आपके कातिलों में शामिल होना नहीं चाहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर को देख के फरमाया, ऐ हुर, रहती दुनिया तक मेरे चाहने वाले तुझे सलाम करेंगे कि तू दुनिया की दौलत को ठुकरा के रसूलुल्लाह की शफाअत पाने को चला है। ऐ हुर, चला जा, मैंने तुम्हें माफ किया। जनाब हुर रो के कहते हैं, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। जैसे ही जनाब हुर को इजाजत मिली, आपका बेटा कहने लगा, ऐ मेरे बाबा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं कि मैं जिंदा रहूं और मेरा बाबा मेरे सामने शहीद हो जाए। पहले इजाजत मुझे दीजिए कि मैं मैदान में जाऊं। जैसे ही जनाब हुर के बेटे को इजाजत मिली, आप मैदान में गए और शेर की तरह हमला किया। फौजी यजीद हैरत से पूछने लगी, कहाँ ये लाखों की फौज और कहाँ ये मामूली सा बच्चा, क्यों मरने के लिए आए हो? हुर के बेटे ने कहा, ऐ बदबख्त, तुम दुनिया की दौलत के तलबगार हो और हम रसूलुल्लाह की शफाअत के। ये जिस्म तो खत्म होने का नाम है, अरे ये दुनिया तो इम्तिहान है। रोजे महशर को देखो, उस दिन की फिक्र करो जब अल्लाह की अदालत लगेगी। बस यजीदी फौज ने हमला किया और काफी देर जनाब हुर का शहजादा लड़ते लड़ते जब जख्मों की ताब न ला सका, जमीन करबला गिरा। जनाब हुर अपने बेटे को देख के मैदान की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही अपनी बेटे की लाश को आए तो देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के बेटे के सर को अपनी गोद में रख के प्यार कर रहे हैं। जनाब हुर जमीन पे बैठ गए और फरमाने लगे, ऐ हमारे आका, ये गुलाम ज़्यादा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर, औलाद का जख्म दुनिया का सबसे बड़ा जख्म होता है। कभी किसी बाप को जवान बेटे का लाश उठाना न पड़े। ऐ हुर, तू तकलीफ न कर, तेरे बेटे की लाश हम उठाएंगे। बस जनाब हुर भी मैदान में आके शेर की तरह कहने लगे, ऐ जालिमों, देखो मैं तुम्हारी फौज का सालार था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझसे झंझोड़ के कहने लगा कि ये हुसैन जन्नत का सरदार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसको तकलीफ न देना। ऐ लोगो, ये रसूलुल्लाह का खानदान है। ऐ लोगो, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून बहता है। क्यों अपने मुकद्दर में दोज़ख को लिखते हो? खुदा की कसम, यजीद की दौलत, यजीद की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। इतने में शिमर और उमर बिन साद कहने लगे कि कहीं ये हमारी फौज को बागी न कर दे, जाओ हमला करो। और चारों तरफ से जनाब हुर को घेर लिया। जनाब हुर शेर की तरह फौजी यजीद को फिन्नार करते रहे और बिल आखिर फौजी यजीद ने तीरों की बारिश जनाब हुर पे कर दी और यूं 250 का लश्कर इकट्ठा होके जनाब हुर पे टूट पड़ा। बस एक तरफ तीरों का लगना था, दूसरी तरफ उस फौज का हमला था। जनाब हुर जमीन करबला को आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी सलाम पेश करने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हुर की लाश को आते हैं। देखें जनाब हुर की गर्दन से खून बह रहा है। अपना रूमाल निकालते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर, ये रूमाल मेरी माँ फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। जैसे ही हुर के जख्म पे रूमाल फातिमा को बांधा,
जनाब हुर चीख उठे और कहने लगे, ऐ नवासा रसूल, ये गुलाम इस काबिल कहा कि रसूल अल्लाह की बेटी के हाथों का बना हुआ रुमाल इस गुलाम के जख्म पे बंधे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे जनाब हुर अपना सर रखते हैं और रसूल अल्लाह को सलाम आखिर करते हैं और यूं जनाब हुर की रूह दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करती है। सलाम हो जनाब हुर पर जो यजीद की दौलत, ताकत और मर्तबे को छोड़ के इमाम हुसैन के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करके जन्नत तक आ